Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So from today we are starting the chapter 2 of Microeconomics, Central Problems of an Economy. If you have not seen the previous classes, please do see them. And in the last class I added the PDF notes of chapter 1 in the description box. You can go and download it and read it. So I am starting the class now. Before starting the class, I would like you all to please like and subscribe my channel and share it with your friends. So, central problems of an economy. There are three central problems which rich, poor, developed or underdeveloped every economy has to face. First is what to produce, second is how to produce and third is for whom to produce. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रॉब्लम जो होती है इकोनॉमी में उसका रीजन क्या होता है. पहला तो होता है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार हैं इन रिलेशन टू आवर वांट्स एंड सेकंड इज कि हमारे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसको हम जो फेस करते हैं मीन्स कि हम कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. So first is what to produce. There are two dimensions under this. First is what goods are to be produced and second is in what good quantity goods are to be produced. What goods are to be produced means कि हमें कौन कौन से goods produce करने चाहिए. There are broadly two types of goods produced. First is capital goods and second is consumer goods. Capital goods, plant and machinery are needed for further production, lead to future growth. Consumer goods, food items are needed for present consumption and improve quality life. Means कि जो capital goods होते हैं वो हमारी फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. प्लांट एंड मशीनरी जो होता है वो हमारी फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है और हमारे को फ्यूचर ग्रोथ प्रोवाइड करता है. बट जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जैसे फूड आइटम्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ये सब अभी की प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए होते हैं, प्रेजेंट की कंजम्पशन के लिए होते हैं और ये हमारी अभी की क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं. नाउ इफ वी प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स देन इट वुड लीड टू फ्यूचर ग्रोथ बट प्रेजेंट जनरेशन वुड सफर एंड इफ we produce consumer goods, the present generation quality life will improve but future growth would suffer. Means कि अगर हम capital goods produce करेंगे तो future growth तो होगा but जो present generation है वो suffer करेगी क्योंकि consumer goods कम produce होंगे. As we all know कि हमारे resources scarce हैं तो हम हर चीज़ produce नहीं कर सकते. हमें एक चीज़ को produce करने के लिए दूसरी को sacrifice करना पड़ेगा जो कि हम आगे चैप्टर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉइंट पढ़ेंगे, उससे आपको क्लियर होगा. तो अगर हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारी फ्यूचर ग्रोथ तो होगी बट हमारी प्रेजेंट जनरेशन को सफ़र करना पड़ेगा. अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव होगी, हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन बढ़ेगा बट हमारी फ्यूचर ग्रोथ अफेक्ट होगी. सो नेक्स्ट इज इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड. मीन्स कि हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स किस रेशियो में प्रोड्यूस करें. In what amount the capital goods and consumer goods are to be produced. Owing to limited resources, more of consumer goods would mean less of capital goods and vice versa. This introduces the concept of opportunity cost. Means कि हमारे पास resources हैं limited. तो अगर हम ज़्यादा consumer goods बनाएंगे तो हमें less capital goods बनाने होंगे और अगर हम more of capital goods बनाएंगे तो हमें less of consumer goods बनाना होगा और इसी से हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होगा जो कि हम फर्दर चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक विच वी कैन यूज फॉर प्रोडक्शन. फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. मीन्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है जब हम लेबर ज़्यादा यूज करते हैं इन कंपेरिजन टू कैपिटल, और जो कैपिटल इंटेंसिव होती है उसमें हम लोग कैपिटल ज़्यादा यूज करते हैं इन कंपेरिजन टू labor. Labor intensive technique. We use more of labor for production of goods. It promotes employment. मतलब कि ये employment को promote करता है क्योंकि हम labor ज़्यादा use कर रहे हैं. Capital intensive technique. We use more of capital machines for production of goods. It promotes efficiency and growth. Because जो capital होती है, machines होती हैं, उनकी speed ज़्यादा होती है काम करने की, तो इसीलिए हमारी efficiency और growth दोनों ही improve होते हैं.
If we use labor intensive technique, then it would promote employment, but the growth would suffer. And if we use capital intensive technique, then it would promote growth, but it would lead to unemployment. मीन्स कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो प्रमोट होगी, बट हमारी ग्रोथ को सफर करना पड़ेगा. और अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे तो हमारी ग्रोथ इंप्रूव होगी, लेकिन फिर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है. लेकिन अगर हम बाहर की कंट्री की बात करें, एग्जांपल यूएसए की बात करें, तो वहाँ पे जो है कैपिटल ज़्यादा है, तो इसीलिए वो लोग, और वहाँ लेबर कम है, इसीलिए वहाँ पे वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस. देयर आर टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, रिच एंड पुअर. मीन्स कि हम किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए करें या फिर पुअर के लिए करें. If we produce for the poor section, then it would lead to social equality, but GDP growth would suffer. मतलब कि अगर हम लोग पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी सोशल इक्वालिटी तो होगी, मतलब कि रिच और पुअर के बीच में इक्वालिटी तो आएगी, बट ग्रोथ इफेक्ट होगी हमारी. अब वो कैसे इफेक्ट होगी कि अगर हम सोशल इक्वालिटी करेंगे तो इसका मतलब हम प्राइजेस कम चार्ज करेंगे. अगर प्राइजेस कम चार्ज होंगे तो फिर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो आगे हमारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ जो होगी वो लो होगी. नेक्स्ट इज इफ वी प्रोड्यूस फॉर द रिच सेक्शन, देन इट वुड लीड टू जीडीपी ग्रोथ, बट सोशल इक्वालिटी वुड सफर. पुअर विल बिकम मोर पुअर एंड रिच विल बिकम मोर रिच. द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वुड बी वाइडन. मीन्स कि अगर हम रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जीडीपी ग्रोथ तो होगी, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो ग्रोथ तो ज़्यादा होगी, बट हमारी सोशल इक्वालिटी सफ़र होगी. मीन्स कि हमारे जो रिच हैं, जो पुअर हैं, उनको कम चीज़ें प्रोवाइड होंगी, उनको दिक्कत होगी चीज़ें परचेज करने में, जिसकी वजह से पुअर जो होगा वो और पुअर हो जाएगा और रिच जो है वो और ज़्यादा रिच हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके बीच का जो गैप है वो और बढ़ जाएगा. So in tomorrow's class, we will study about some add-on problems and solutions of central problems in different economies. Please like and subscribe my channel and please share it with your friends. Thank you for watching.